एमए फाइनल ग्रुप बी फर्स्ट के विद्यार्थियों, एमए फाइनल ग्रुप बी फर्स्ट के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आपका ग्रुप बी फर्स्ट कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। तो ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। हमारा जो विषय या पेपर है वह है ग्रुप बी का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। आज हम इसका परिचय, अर्थ, आज हम करेंगे इसका परिचय, अर्थ, इसकी प्रकृति और इसकी कुछ परिभाषाएं करेंगे। तो सबसे पहले परिचय। अंतर्राष्ट्रीय कानून मूलतः राज्यों के पारस्परिक संबंधों को बताता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मूलतः राज्यों के पारस्परिक संबंधों को बताता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या करता है? राज्य के पारस्परिक संबंधों को बताता है या उनका नियमन करता है। संबंधों को बताता है या उनका नियमन करता है। इसका प्राचीन विकास, इसका जो प्राचीन विकास है वो कहाँ हुआ? यूरोपीय देशों में हुआ था। प्राचीन विकास यूरोपीय देशों में हुआ था। जिन देशों की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ऐसे यूरोपीय देश जिन देशों की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में साम्राज्यवादी राज्य के रूप में भूमिका रही है, साम्राज्यवादी राज्य के रूप में भूमिका रही, ऐसे यूरोपीय देश जिन्होंने साम्राज्यवादी राज्य के रूप में भूमिका निभाई है, भूमिका रही। और ये कानून उन्हीं देशों के संबंधों को उन्हीं की आवश्यकता के लिए नियमित करता है। उन्हीं देशों के संबंधों को उन्हीं की आवश्यकता के लिए नियमित करता है अंतर्राष्ट्रीय कानून। इन स्थितियों में, ये जो स्थितियाँ, इन स्थितियों में यूरोपीय राज्य जितने भी थे उनको तो लाभ, वो तो लाभ की स्थिति में रहे या उनको तो लाभ हुआ, लाभ की स्थिति में रहे, परंतु साम्यवादी राज्य और तीसरी दुनिया के नवोदित राष्ट्र, साम्यवादी राज्य और तीसरी दुनिया के नवोदित राष्ट्र नुकसान की स्थिति में रहे। यूरोपीय राज्य तो लाभ की स्थिति में रहे, परंतु साम्यवादी राज्य और नवोदित राष्ट्र नुकसान की स्थिति में रहे। ये था इसका परिचय। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूलतः क्या है परिचय? अंतर्राष्ट्रीय कानून मूलतः राज्यों के पारस्परिक संबंधों को बताता है या उनका नियमन करता है। ये था इसका परिचय। अब अर्थ पे आते हैं, मीनिंग। अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रयोग सर्वप्रथम, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम 1789 1789 में जेरेमी बेंथम ने के द्वारा 1789 में जेरेमी बेंथम ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रयोग सर्वप्रथम, सबसे पहले 1789 में जेरेमी बेंथम ने किया था। इनके द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में किया गया था। यह शब्द, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यह शब्द राष्ट्रों के कानून, लॉ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के कानून, लॉ ऑफ नेशन का पर्यायवाची है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ क्या? अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रयोग सर्वप्रथम 1789 में जेरेमी बेंथम ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में इस शब्द का प्रयोग किया था। ये था इसका अर्थ। अब आते हैं इसकी प्रकृति पर, नेचर। इसकी प्रकृति को समझने के लिए इसकी विभिन्न परिभाषाओं को समझना आवश्यक है।
यदि प्रकृति को समझना है तो विभिन्न परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। इसकी कई प्रकार की परिभाषाएं जिनको समझना आवश्यक है। तो अब आते हैं परिभाषाओं पर। प्रकृति को समझने के लिए परिभाषाओं को समझना आवश्यक, इसलिए परिभाषाओं पर। इसकी परिभाषा को, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो परिभाषा है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। पहला पॉइंट, दो भागों में विभाजित कर रहे हैं परिभाषाओं को। पहला जो पॉइंट है परिभाषाओं का जिसमें विभाजित करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। पहला, पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। तो सबसे पहले करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले आती परिभाषा विटन की। विटन, विद्वान हुए विटन। विटन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना इनकी परिभाषा आ रही है। विटन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास, सभ्य राष्ट्रों में माने जाने वाले, जो सभ्य राष्ट्र हैं, सभ्य राष्ट्रों में माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये लक्षण किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह स्वतंत्र राष्ट्रों में विद्यमान, स्वतंत्र राष्ट्रों में विद्यमान, स्वतंत्र राष्ट्रों में विद्यमान समाज का स्वरूप देखकर तर्क बुद्धि द्वारा निश्चित किए गए न्यायानुकूल आचरण के नियमों को निर्मित करता है। न्यायानुकूल आचरण के नियमों को निर्मित करता है या नियमों से निर्मित होता है। इसमें विभिन्न देशों की सामान्य सहमति से इन नियमों में किए गए संशोधन भी सम्मिलित होते हैं। इन नियम में किए गए संशोधन भी सम्मिलित होते हैं। जो संशोधन किए जाते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद करते हैं। तो विटन क्या कह रहे हैं? विटन के अनुसार, विटन क्या कह रहे हैं? सभ्य राष्ट्रों में माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है, यह लक्षण किया जा सकता है क्या? कि यह स्वतंत्र राष्ट्रों में विद्यमान समाज का स्वरूप देखकर तर्क बुद्धि द्वारा निश्चित होता है। समाज का स्वरूप देखकर तर्क बुद्धि द्वारा निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसमें विभिन्न देशों की सामान्य सहमति से इन नियमों में किए गए संशोधन भी सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या सम्मिलित होते हैं? विभिन्न देशों की सामान्य सहमति से इन नियमों में किए गए संशोधन भी सम्मिलित होते हैं। ये था पहला पॉइंट, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, विटन का। दूसरी परिभाषा आती है ओपेनहीम। ओपेनहीम के अनुसार राष्ट्रों की विधि, राष्ट्रों की जो विधि है, राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूहों के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ओपेनहीम के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में, राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य, रूढ़िवादी, उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों जो पहले से चले आ रहे हैं, प्रारंभिक काल से चले आ रहे हैं, परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं। परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। जिन्हें सभ्य राज्य जो है
अपने पारस्परिक व्यवहारों में क्या मानते हैं? बंधनकारी मानते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। तो ओपिनियन ने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों का समूह है। रूढ़िजन्य या परंपरागत नियमों का समूह है जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। अपने पारस्परिक व्यवहारों में क्या मानते हैं? बंधनकारी मानते हैं। अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। ये थी दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा आती है सर रॉबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वॉट्स के अनुसार। सर रॉबर्ट जेनिंग और सर आर्थर वॉट्स के अनुसार है, इनके द्वारा संपादित ओपेनहीम की 1992 में प्रकाशित पुस्तक 1992 में ओपेनहीम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ के नवे संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय कानून की नई परिभाषा इस प्रकार दी गई है। इन दोनों विद्वानों के द्वारा जो पुस्तक है किसकी? ओपेनहीम की इंटरनेशनल लॉ, उसके नवे संस्करण, नवे अध्याय, नवे संस्करण में जो नवा संस्करण आया उसका नवा 9th एडिशन जो आया नवे संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय कानून की नई परिभाषा इस प्रकार है। किस प्रकार है? इन्वर्टेड कॉमर्स में ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का वह समूह है। अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का वह समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। नियमों का वह समूह है जो राज्य के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। इसी में है ये नियम प्राथमिक रूप से वे नियम हैं, ये जो नियम है प्राथमिक रूप से वे नियम हैं जो राज्यों के संबंध को शासित करते हैं, जो राज्य के संबंध को शासित करते हैं। किंतु अकेले ही राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय नहीं है, परंतु राज्य ही अकेले अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसी में है परिभाषा में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं, तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। तो सर रॉबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वॉट्स ने जो ओपेनहीम की पुस्तक थी इंटरनेशनल लॉ, जो 1992 में प्रकाशित हुई थी, उसके नवे संस्करण 9th एडिशन में एक नई परिभाषा दी इंटरनेशनल लॉ की, अंतर्राष्ट्रीय कानून की। क्या दी? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? नियमों का वह समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। नियमों का वह समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी और व्यक्ति भी कुछ हद तक इसके विषय हो सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद। तो ये थी सर रॉबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वॉट्स की, जिन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का वह समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित हैं। ये नियम प्राथमिक रूप से वे नियम हैं जो राज्यों के संबंध को शासित करते हैं, किंतु अकेले राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय नहीं। अकेले राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों, जो अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून ने दिए उसके द्वारा दिए गए अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं, कर्तव्य और अधिकारों के विषय हो सकते हैं। तो ये थी 3 परिभाषाएं, परंपरागत परिभाषाएं। अगली कक्षा में इसी की आगे की परिभाषाओं को करेंगे।